ओम शांति। आज 6 दिसंबर 2024 की साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस है, तो सबसे पहले परमपिता परमात्मा शिव बाबा को शुक्रिया करेंगे कि शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा कि आपने मुझे अपना बनाया, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और उसके बाद प्रकृति के पांचों तत्व को कि हे प्रकृति के पांचों तत्व, आपने 5000 सालों से हमें सुंदर स्वस्थ शरीर दिया, भोजन पानी हवा सारे साधन दिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। विश्व की हर एक आत्मा को दिल से शुक्रिया कि शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपने इस तन को शुक्रिया, जिस तन में बैठ मैं आत्मा बाबा के महावाक्य को पढ़ रही हूँ, मैं आत्मा अपने कानों द्वारा सुन रही हूँ, अपने कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करा रही हूँ, तो इस तन को भी दिल से बहुत 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 शुक्रिया। तो आज शुक्रिया दिवस पर सभी को दिल से शुक्रिया करेंगे। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। प्रश्न है, बाप ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया? ध्यान से सुनिए कि बाप ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया। उत्तर है, बाप ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धि पर जो गोदरेज का ताला लगा हुआ था वह खुल गया। तो बाबा ने क्या दिया है? इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धि पर जो गोदरेज का ताला लगा हुआ था वह खुल गया। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए। बाप ने समझ दी है कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना अनादि पाठ है। जिसने कल पहले जितना पढ़ा है वही अभी पढ़ेंगे, पुरुषार्थ कर अपना वर्षा लेंगे। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि बाबा ने कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया? तब बाबा ने बेहद के अनादि ड्रामा का समझ दी है जिससे पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गया। और बाबा ने समझ दी है, क्या समझ दी है? कि हर एक्टर का अपना अपना पाठ है। जिसने कल पहले जितना पढ़ा है वह अभी पढ़ेंगे और पुरुषार्थ कर अपना वर्षा लेंगे। तो बुद्धि पर जो गोदरेज का ताला लगा हुआ था वह खुल गया। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ सिखलाते हैं। तो हमें पढ़ाने वाला कौन है? रूहानी बाप, परमपिता परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं शिक्षक के रूप में, है ना। और हम सभी रूहानी आत्माएं बाबा से पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ सिखलाते हैं। जब से बाप बना है तब से ही टीचर भी है, तब से ही फिर सतगुरु के रूप में शिक्षा दे रहे हैं। यह तो बच्चे समझते ही हैं कि जबकि वह बाप टीचर गुरु है तो छोटा बच्चा तो नहीं है ना। तो बाबा क्या करे कि यह तो बच्चे समझते ही हैं कि जबकि वह बाप टीचर गुरु है तो छोटा बच्चा तो नहीं है ना। ऊंच ते ऊंच बड़े ते बड़ा है। बाप जानते हैं कि यह सब मेरे बच्चे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार पुकारा भी है कि आकर हमको पावन दुनिया में ले चलो, परंतु समझते कुछ नहीं है। अभी तुम समझते हो कि पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। कहते भी हैं कि आकर के हमको रावण की जेल से लिबरेट कर, दुखों से छुड़ाकर अपने शांति धाम सुख धाम ले चलो। नाम दोनों अच्छे हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति व शांति धाम सुख धाम।
तो मुक्ति जीवन मुक्ति व शांति धाम सुख धाम। मुक्ति किसको बोला जाता है? शांति धाम को। और जीवन मुक्ति सुख धाम को, स्वर्ग को। शिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है कि शांति धाम कहाँ है और सुख धाम कहाँ होता है। बिल्कुल ही बेसमझ है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही समझदार बनने की है। बेसमझों के लिए एम ऑब्जेक्ट होती है ऐसा समझदार बनना है। सभी को सिखलाना है कि यह है एम ऑब्जेक्ट। एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्य क्या है हमारा? हम लोग का एम यानी लक्ष्य क्या है? मनुष्य से देवता बनना। यह है मनुष्यों की सृष्टि और वह है देवताओं की सृष्टि। सतयुग में है देवताओं की सृष्टि, तो जरूर मनुष्यों की सृष्टि कलयुग में होगी। अब मनुष्य से देवता बनना है तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग में भी होगा। वह है देवताएं, यह है मनुष्य। देवताएं हैं समझदार, बाप ने ही ऐसा समझदार बनाया है। बाप जो विश्व का मालिक है, भल मालिक बनता नहीं है परंतु गाया तो जाता है ना। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। बेहद का सुख होता ही है नई दुनिया में और बेहद का दुख होता है पुरानी दुनिया में। देवताओं के चित्र भी तुम्हारे सामने हैं, उन्हों का गायन भी है। आजकल तो 5 भूतों को भी पूजते रहते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा क्या है? बाबा बेहद के बाप है और बेहद का सुख देने वाला है। अब बेहद का सुख कहाँ होता है? नई दुनिया में। और बेहद का दुख कहाँ होता है? पुरानी दुनिया में। देवताओं के चित्र भी तुम्हारे सामने है, तो हमारे सामने देवताओं के चित्र है ना, उन्हों का गायन भी है। आजकल तो 5 भूतों को भी पूछते रहते हैं। अभी बाप तुमको समझाते हैं कि तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि हमारी एक टांग स्वर्ग में है और एक टांग नरक में है। रहते तो यहाँ है परंतु बुद्धि नई दुनिया में है, और जो नई दुनिया में ले जाते हैं उनको याद करना है। तो नई दुनिया में ले जाने वाला कौन है हमें? परमपिता परमात्मा शिव बाबा। बाप की याद से ही तुम पवित्र बनते हो। यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं। शिव जयंती मनाते तो जरूर है परंतु शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया, वह कुछ भी पता नहीं है। शिवरात्रि मनाते हैं और श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं। वही अक्षर जो श्री कृष्ण के लिए कहते वह शिव बाबा के लिए तो नहीं कहेंगे, इसलिए उनकी फिर शिवरात्रि कहते हैं। अर्थ कुछ नहीं समझते। तुम बच्चों को तो अर्थ समझाया जाता है। अथाह दुख है कलयुग के अंत में, फिर अथाह सुख होते हैं सतयुग में। यह तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है। तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। जिन्होंने कल पहले पढ़ा है वही अब पढ़ेंगे। जिसने जो पुरुषार्थ किया होगा वही करने लगेंगे और ऐसा ही हद पद भी पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में पूरा चक्र है। तुम ही ऊंचे ऊंचे पद पाते हो, फिर तुम उतरते भी ऐसे हो। बाप ने समझाया है कि यह जो भी मनुष्य की आत्माएं हैं, बाबा क्या समझा रहे हैं कि यह जो भी मनुष्यों की आत्माएं हैं, माला है ना, सब नंबरवार होती है। हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। किस समय किसकी क्या पार्ट बजाना है, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है जो बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि अब तुमको बाप समझाते हैं कि वह अपने भाइयों को समझाना है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद बाप आकर हमको समझाते हैं, हम फिर भाइयों को समझाते हैं। भाई भाई आत्मा के संबंध में है। बाप कहते हैं कि इस समय तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है पावन बनने के लिए, है ना। आत्मा जितना परमपिता परमात्मा बाबा को याद करेगी, आत्मा का कट जो है सब उतरता जाएगा, सारे विकर्म नष्ट होंगे और आत्मा क्या बनती जाएगी? पतित से पावन बनती जाएगी। क्योंकि पतित पावन कौन है? परमपिता परमात्मा बाबा। तो बाबा क्या कहते हैं कि तुम अपने आप को अशरीरी आत्मा समझो। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है पावन बनने लिए। आत्मा पवित्र बनती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा अपवित्र तो जेवर भी अपवित्र। नंबरवार तो होते ही हैं। फीचर्स एक्टिविटी एक न मिले दूसरे से। नंबरवार सब अपना अपना पार्ट बजाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ सकता।
नाटक में वही सीन देखेंगे जो कल देखी होगी, वही रिपीट होगी ना। यह फिर बेहद का और कल का ड्रामा है। कल तुमको समझाया था, तुमने राजाई ली, फिर राजाई गंवाई। आज फिर समझ रहे हो राजाई पाने लिए। आज भारत पुराना नर्क है, कल नया स्वर्ग होगा। तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी हम नई दुनिया में जा रहे हैं, श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्रेष्ठ जरूर श्रेष्ठ सृष्टि पर रहेंगे। यह लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ स्वर्ग में रहते हैं, जो भ्रष्ट हैं वह नरक में रहते हैं। यह राज तुम अभी समझते हो। तो बाबा क्या समझा रहे हैं कि आज फिर समझ रहे हो राजाई पाने के लिए। कल तुमको समझाया था, तुमने राजाई ली, फिर राजाई गवाई। आज फिर समझ रहे हो राजाई पाने के लिए। और आज पुराना नरक है, कल नया स्वर्ग होगा। तुम्हारी बुद्धि में है। क्या बुद्धि में है? कि अभी हम नई दुनिया में जा रहे हैं, श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्रेष्ठ जरूर श्रेष्ठ सृष्टि पर रहेंगे। यह लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ स्वर्ग में रहते हैं, जो भ्रष्ट हैं वो नरक में रहते हैं। यह राज तुम अभी समझते हो। इस बेहद के ड्रामा को जब कोई अच्छी रीति समझे तब बुद्धि में बैठे। शिवरात्रि भी मनाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है। तो अब तुम बच्चों को रिफ्रेश करना होता है, तुम फिर औरों को भी रिफ्रेश करते हो। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, फिर सदगति को पालेंगे। बाप कहते हैं कि मैं स्वर्ग में नहीं आता हूँ, मेरा पाठ ही है पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाना। तो बाबा स्वर्ग में नहीं आते, बाबा तो स्वर्ग यहाँ बना रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, है ना। और हम सबको पतित से पावन बना रहे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि मैं स्वर्ग में नहीं आता हूँ, मेरा पाठ ही पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाना। वहाँ तो तुम्हारे पास कारून का खजाना होता है, यहाँ तो कंगाल है, इसलिए बाप को बुलाते हैं कि आकर बेहद का वर्षा दो। कल्प कल्प बेहद का वर्षा मिलता है, फिर कंगाल भी हो जाते हैं। चित्रों पर समझाओ तो समझ सके। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण, फिर 84 जन्म लेते हैं, मनुष्य बन गए। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम जानते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको बैकुंठ पैराडाइज डीटी वर्ल्ड भी कहते हैं। अभी तो नहीं कहेंगे, अभी तो डेविल वर्ल्ड है। डेविल वर्ल्ड की इंड डीटी वर्ल्ड की आदि का अब है संगम। डेविल वर्ल्ड की इंड और डीटी वर्ल्ड की आदि का अब है संगम। यह बातें अभी तुम समझते हो और कोई के मुख से सुन न सको। बाप ही आकर इनका मुख लेते हैं। मुख किसका लेंगे? समझते नहीं। बाप की सवारी किस पर होगी? बाबा पूछ रहे हैं कि बाप की सवारी किस पर होगी? जैसे तुम्हारी आत्मा की इस शरीर पर सवारी है ना, है ना, इस शरीर पर सवारी। शिव बाबा की अपनी सवारी तो है नहीं, तो उनको मुख जरूर चाहिए, नहीं तो राजयोग कैसे सिखाएं? प्रेरणा से तो नहीं सीखेंगे। तो यह सब बातें दिल में नोट करनी है। परमात्मा की भी बुद्धि में सारी नॉलेज है ना, तुम्हारी भी बुद्धि में यह बैठना चाहिए। यह नॉलेज बुद्धि से धारण करनी है। कहा भी जाता है कि तुम्हारी बुद्धि ठीक है ना, बुद्धि आत्मा में रहती है, आत्मा ही बुद्धि से समझ रही है। तुम्हारी पत्थर बुद्धि किसने बनाई? अभी समझते हो कि रावण ने हमारी बुद्धि क्या बना दी है। कल तुम ड्रामा को नहीं जानते थे, बुद्धि को एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ था। गॉड फादर तो आता है ना, बाप जो बुद्धि देते हैं वह बदल कर पत्थर बुद्धि हो जाती है, फिर बाप आकर ताला खोलते हैं। सतयुग में है ही पारस बुद्धि, बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। नंबरवार सबकी बुद्धि खुलती है, फिर एक दो के पीछे आते रहते हैं। ऊपर में तो कोई रह ना सके, पतित वहाँ रह ना सके। बाप पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाते हैं, वहाँ सब पावन आत्माएं रहती है। वह है निराकारी सृष्टि। तुम बच्चों को अभी सब मालूम पड़ा है, इसलिए अपना घर भी जैसे बहुत नज़दीक दिखाई पड़ता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम बच्चों को अभी सब मालूम पड़ा है, इसलिए अपना घर भी जैसे बहुत नज़दीक दिखाई पड़ता है। तुम्हारा घर से बहुत प्यार है, तुम्हारे जैसा प्यार तो कोई का है नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार है, जिनका बाप के साथ लव है, प्यार है, उनका घर के साथ भी लव है। मुरब्बी बच्चे होते हैं ना, तुम समझते हो कि यहाँ जो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मुरब्बी बच्चा बनेंगे वही उच्च पद पाएंगे। छोटे अथवा बड़े शरीर ऊपर
शरीर के ऊपर नहीं है ना। बाबा क्या बोल रहे हैं कि छोटे अथवा बड़े शरीर के ऊपर नहीं है, ज्ञान और योग में जो मस्त हैं वह बड़े हैं। तो शरीर बड़ा है तो इसका मतलब कि वो बड़े नहीं हैं। बाबा क्या बता रहे हैं कि ज्ञान और योग में जो मस्त है वह बड़े हैं। कई छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान योग में तीखे हैं तो बड़ों को पढ़ाते हैं, नहीं तो कायदा है बड़े छोटों को पढ़ाते हैं। आजकल तो मिड गेट भी हो जाते हैं। यूँ तो सब आत्माएं मिड गेट है, आत्मा बिंदी है, उनका क्या वजन करे। सितारा है, मनुष्य लोग सितारा नाम सुन ऊपर में देखेंगे। तुम सितारा नाम सुन अपने को देखते हो, धरती के सितारे तुम हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि धरती के सितारे कौन है? तुम हो। वह है आसमान के जो जड़ हैं, तुम चैतन्य हो। तो वो जो धरती के सितारे हम सब है और आसमान के सितारे क्या कौन है? जो जड़ है, और हम सब क्या है? चैतन्य है। उनमें तो फेर बदल कुछ नहीं होता। तुम तो 84 जन्म लेते हो। कितना बड़ा पाठ बजाते हैं, पाठ बजाते बजाते चमक डल हो जाती है, बैटरी क्या हो जाती है? डिस्चार्ज हो जाती है। फिर बाप आकर भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं कि तुम्हारी आत्मा उझाई हुई है, ताकत जो भरी थी वह खलास हो गई है। अब फिर बाप द्वारा ताकत भरते हो। तुम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हो। इसमें माया भी बहुत बिघन डालती है, बैटरी चार्ज करने नहीं देती। तुम चैतन्य बैटरियाँ हो। जानते हो कि बाप के साथ योग लगाने से हम सतो प्रधान बनेंगे। अभी तमो प्रधान बने हैं। उस हद की पढ़ाई और इस बेहद की पढ़ाई में बहुत फ़र्क है। कैसे नंबरवार सब आत्माएं ऊपर जाती हैं, फिर अपने समय पर पाठ बजाने आना है। सबको अपना अविनाशी पाठ मिला है। तुमने यह 84 का पाठ कितनी बार बजाया होगा? तुम्हारी बैटरी कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज हुई है? सब जब जानते हो कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज है तो फिर चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए? बाबा कहते हैं कि तुम्हारी बैटरी कितनी बार डिस्चार्ज हुई है और चार्ज हुई है। जब जानते हो कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज है तो फिर चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए? परंतु माया बैटरी चार्ज करने नहीं देती। माया बैटरी चार्ज करना तुमको भुला देती है, घड़ी घड़ी बैटरी डिस्चार्ज करा देती है। बैटरी कैसे चार्ज होती है? आत्मा की बैटरी कैसे चार्ज होती है? बाबा की याद से, है ना। कोशिश करते हो बाप को याद करने की, परंतु कर नहीं सकते हो। तुम्हारे में जो बैटरी चार्ज कर सतो प्रधान तक नज़दीक आते हैं, उनसे भी कभी कभी माया गफलत कराए बैटरी डिस्चार्ज कर देती है। यह पिछाड़ी तक होता रहेगा। फिर जब लड़ाई का अंत होता है तो सब खत्म हो जाते हैं। फिर जिसकी जितनी बैटरी चार्ज होगी उस अनुसार पद पाएंगे। सभी आत्माएं बाप के बच्चे हैं। बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज करते हैं। खेल कैसा वंडरफुल बना हुआ है। बाप के साथ योग लगाने से घड़ी घड़ी हट जाते हैं। कितना नुकसान होता है। ना हटे उसके लिए पुरुषार्थ कराया जाता है ना। पुरुषार्थ करते करते जब समाप्ति होती है तो फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारा पाठ पूरा होता है। जैसे कल्प कल्प होता है, आत्माओं की माला बनती रहती है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा क्या बता रहे हैं कि तुम बच्चे जानते हो कि रुद्राक्ष की माला है, विष्णु की भी माला है। पहले नंबर में तो उनकी माला रखेंगे ना। बाप दैवी दुनिया रचते हैं ना। जैसे रुद्र माला है वैसे रुंड माला है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकेगी, बदली सदली होती रहेगी। फाइनल तब होंगे जब रुद्र माला बनेगी। यह ब्राह्मणों की भी माला है, परंतु इस समय नहीं बन सकती। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान है। शिव बाबा के संतान की भी माला है, विष्णु की भी माला कहेंगे। तुम ब्राह्मण बनते हो तो ब्रह्मा की और शिव की भी माला चाहिए। यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार है। सुनते तो सभी हैं, परंतु कोई का उस समय ही कानों से निकल जाता है। तो बाबा क्या कह रहे कि यह ज्ञान जो है सो क्या है तुम्हारे में, तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार है, नंबर के अनुसार है। सुनते सब है लेकिन किसी का उसी समय सुना और निकल गया, कान से निकल गया, सुनते ही नहीं। कोई तो पढ़ते ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि भगवान पढ़ाने आए हैं, पढ़ते ही नहीं है। यह पढ़ाई तो कितना खुशी से पढ़नी चाहिए ना। ये पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा है ना। तो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं।
कितना नशा होना चाहिए, है ना। कि हम किसके स्टूडेंट हैं, ईश्वर के स्टूडेंट हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं हम लोग। और हमें पढ़ाने परमपिता परमात्मा उतनी दूर से आते हैं, तो हमें पढ़ना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं कि कितने बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, वो जानते ही नहीं कि भगवान पढ़ा रहे हैं। और बाबा जो बताते हैं, बाबा जो ज्ञान बताते हैं, उसमें भी नंबर वार समझते हैं। कोई समझते हैं, कोई कान से तुरंत निकाल देते हैं, सुनते भी और उसी समय कान से निकल जाता है, सुनते ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि यह भगवान पढ़ाने आए हैं, कितना को पता ही नहीं है। कोई तो पढ़ते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं या पढ़ते ही नहीं है, या पढ़ाई तो कितना खुशी से पढ़नी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जो पढ़ते नहीं हर दिन, उस दिन बाबा का याद प्यार भी तो नहीं लेते, है ना। जो पढ़ते हैं तब तो उन तक जाता है, बाबा अपना याद प्यार सब कुछ देते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, नमस्ते कहते हैं, है ना। तो जो पढ़ते हैं उन्हीं तक ना ये सब पहुंचता है। तो बाबा पढ़ाई हर दिन पढ़ना चाहिए। अब धारणा के लिए मुख्य सार आज धारणा करने के लिए बाबा बोले हैं। पहला है कि याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुंचना है। ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। तो आत्मा की बैटरी कैसे चार्ज होगी, जो है ये हो जाएगी बाबा की याद से, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आज हमें क्या धारणा करनी है कि याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुंचाना, और ऐसी कोई भी गफलत नहीं करनी जिससे बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। दूसरा है मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है, ज्ञान और योग में मस्त बनना है। बाप जो समझाते वह अपने भाइयों को भी समझाना है कि आत्मा जो भाई हैं हम सब, तो हम लोग भाइयों को भी समझाना है। बाबा क्या कहते हैं कि मुरब्बी बच्चा बनने के लिए क्या करना है, बाबा के साथ साथ घर से भी लव रखना है, प्यार रखना है, और ज्ञान और योग में मस्त रहना है। बाबा जो समझाते हैं वो अपने भाइयों को भी बताना है, समझाना है। बाबा जो वरदान दिए हैं तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है। और बाबा ने वरदान दिया, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक की आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक की आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। सदा इसी अनुभव में रहो कि एक बाप दूसरा न कोई, बस एक बाबा ही संसार है, और कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं, अपने किसी कमज़ोर संस्कार का भी बंधन ना हो। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं उन्हें क्रोध या अभिमान आता है, यह भी कर्म बंधन है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं ना, उन्हें क्रोध या अभिमान आता है, यह भी क्या है, कर्म बंधन है। तो क्या आकर्षण होना चाहिए, सदा क्या अनुभव रहे कि एक बाप और दूसरा ना कोई, है ना। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है, यह स्मृति रहती है, तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। तो आज बाबा कितना अच्छा वरदान दिए हैं, इसको हमेशा स्मृति में रखना है। बाबा क्या वरदान दिए हैं कि सदा इसी अनुभव में रहो कि एक बाप दूसरा न कोई, बस एक बाबा ही संसार है और कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं, अपने किसी कमज़ोर संस्कार का भी बंधन ना हो। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं, है ना, उन्हें क्रोध या अभिमान आता है, यह भी कर्म बंधन है। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार, यह स्मृति रहती है कि जब बाबा ही मेरा संसार, तो यह स्मृति जब रहती है तब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन है, महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। तो महान आत्मा कौन है, जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। और बाबा ने वरदान दिया, एक बाप को अपना संसार बनाकर
एक बाबा को अपना संसार बनाकर सदा एक की आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या क्या बोले? बाबा बोले कि तुम अभी कहाँ हो? पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते कहाँ को याद करना है? नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। आत्मा कैसे पावन बनेगी? आत्मा रूपी बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई है उसे कैसे कैसे चार्ज करना है? तो बाबा की याद से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। आत्मा पतित से पावन बनेगी, है ना। और बाबा ने क्या बताया कि बाबा ऐसी कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया? तो बाबा अनादि ड्रामा का समझ दिए है ना बाबा, जिससे हमारी बुद्धि पर जो गोदरेज का ताला लगा हुआ था वो खुल गया। और बाबा हम पत्थर बुद्धि को हमें क्या बना दिए? पारस बुद्धि बन गया। अब बाबा ने ये समझ दी है कि यह ड्रामा हर एक एक्टर का अपना अपना, सभी जितनी भी आत्मा है सबका अपना अपना अनादि पाठ है ना। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।